तो युद्ध की एक एक तस्वीर लगातार टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखा रहा है, तबाही की एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा है। ये दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे अभी कुछ ही देर में, और वो दो तस्वीरें बताने के लिए काफी होंगी कि रूस की सेना यूक्रेन के शहरों में घुस करके इस वक्त क्या तबाही मचा रही है। दो तस्वीरें जरा आप देखिए। ये पहली तस्वीर है जो भारतीय छात्रों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है, और ये दूसरी तस्वीर है जो यूक्रेन में इस वक्त घमासान जारी उसकी तबाही की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में जो एयरलिफ्ट करके भारतीय छात्रों को वहां लेकर आया जा रहा है, और हमारे साथ इस वक्त चित्रांश जुड़ चुके हैं जो कि भारतीय छात्र हैं और यूक्रेन में हैं। चित्रांश, बताइए जरा वहां पर मुझे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है वहां पर इस वक्त। सर, यहाँ पे सिचुएशन काफी गंभीर है। अभी तक हम लोग के लिए फूडिंग्स वगैरह की कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम्स चल रही है, और हम लोग को बहुत सारी चीजें है कि हर सेकंड हम लोग को नहीं पता क्या होने वाला है। ये हम लोग के लिए बहुत ज्यादा भयानक रूप से देखने को मिल रहा है। आप अभी किस जगह पर मौजूद हैं? सर, हम डनेप्रो शहर में हैं, यूक्रेन के। जी, तो मुझे बताइए ये सब हमारे यहाँ डिफरेंट स्टेट्स के लोग हैं साथ में, जो कि अभी यहाँ पे हैं एकदम डरे हुए सब, हर कोई, कि कैसे भी हम लोग को करके यहाँ से निकाला जाए। वहां मैं देख रहा हूँ चित्रांश कि आपके साथ कुछ और बच्चे भी वहां पर मौजूद हैं। आप सभी लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहां पर? जी जी, यहाँ पे हम लोग करीब 300-400 बच्चे हैं सर जी, जो कि अगर यहाँ से करीब जो भी बॉर्डर हमको प्रोवाइड किए गए हैं वापस जाने के लिए, तो वहां तक पहुंचने के लिए करीब 22 से 24 घंटे लगेगा सर, जो कि हमारे लिए सेफ जर्नी नहीं है, क्योंकि यहाँ रात में 11 बजे से लेकर 6 बजे तक कर्फ्यू है, और बीच में जो भी वॉर जोन है ना, वो सारे हमारे बीच में पड़ जाते हैं, जिससे हमारे लिए कोई रूट यहाँ पे है ही नहीं जी। तो सर, और हर सारी यूनिवर्सिटी यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन दो यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि डनेप्रो हो गया सर, और ज़ैपोरिज़िया हो गया। हम लोग के पास सर कोई भी बॉर्डर्स का रास्ता नहीं है। यहाँ पे हम लोग को जाने के लिए जो रास्ता है वो कीव और खारकोव लेकर ही जाता है। मुझे बताइए कि क्या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी बात हुई? क्या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कोई इनिशिएटिव ले रहा है आप लोगों को बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए? जी जी, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन सब तैयार है, बसेस के लिए भी तैयार है, लेकिन यहाँ के जो बसेस वाले हैं वो एग्री नहीं कर रहे हैं कि हम इतना सफर नहीं कर पाएंगे, कि बीच में पुल टूटे हुए हैं, हम अगर कोई भी बीच में कंडीशन हो गई, किसी ने हमारे ऊपर बम डाल दिया, कुछ भी हो गया, जो कि हमारे लिए सेफ नहीं है। हमारे लिए कुछ दूसरा अल्टरनेटिव रूट देखा जाए सर, जो हम लोग चाह रहे हैं कि 20 से 22 घंटे रात में भी करना है, कुछ भी करना है सर। अगर अगर बगल के लोग हैं वो तो तुरंत निकल जाएंगे सर, 2 से 3, 4, 5 घंटे का रास्ता है। हाँ, आपको किस बॉर्डर जाने के लिए कहा गया है? सर, हम लोगों को पोलैंड, हंगरी और रोमानिया वगैरह, जो हर बॉर्डर हमारे यहाँ से करीब 800 से 1000 किलोमीटर दूर है सर। जी, क्या एम्बेसी से कोई बात हुई आप लोगों की? कोई सहायता अब तक पहुंचाने की बात हुई है? जी, हमारा कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन सर हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को कोई ऐसा सेफ पैसेज दिया जाए। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग अपने उससे निकल सकते हैं, अगर आप लोग अपने रिस्क पे निकल सकते हैं तो निकल सकते हैं सर। अब आप बताइए कि रिस्क पे कैसे कोई निकल जाए, बीच में क्या हो जाए। हम लोग करीब 1000 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे सर जी, और सब बहुत ज्यादा वरीड है सर, क्योंकि यहाँ से जो लुगांस्क की सीमा लगती है वो 150 से 200 किलोमीटर दूर है जी, और 60 से 70-80 किलोमीटर की करीब यहाँ पे यूक्रेनियन सेना जो कि आ चुकी है ज़ैपोरिज़िया के बॉर्डर तक। यूक्रेनियन सेना आपसे भी फिलहाल कितनी दूर है, जो रूसी सेना भी जो आ रही है? करीब 100 किलोमीटर दूर है हम लोग 60 से 70 किलोमीटर के डिस्टेंस, क्योंकि सर ब्लास्टिंग्स हमारे भी शहर में कंटिन्यूअसली हुए हैं। अभी कुछ कल शाम से यहाँ कुछ शांति है, लेकिन ब्लास्ट कंटिन्यू देखे जा सकते हैं हम लोग के यहाँ भी। मुझे बताइए, खाने की या पानी की व्यवस्था आपके पास फिलहाल है कि नहीं है वहां पर? सर, अभी के लिए तो वो है, लेकिन आने वाले सिचुएशन अगर 1-2 दिन तक ऐसा रहा तो हो सकता है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हम लोग के लिए क्रिएट होगा। जी, मैं चित्रांश आपके पास वापस लौट रहा हूं। हमारे साथ पूजा भी इस वक्त जुड़ी है, जो कि भारतीय छात्र यूक्रेन में रहती हैं, उस वक्त बंकर में मौजूद हैं वो। पूजा, बताइए जरा कि किस जगह पर आप हैं और बंकर की तस्वीरें भी जरा आप हमें दिखा पाई। हम अभी टोक्योविस्की बुलेवार्ड 39 के हॉस्टल में हैं, बेसमेंट में, और यहाँ पे हम बिल्कुल पास में एक एथिबे सुपर मार्केट है, वहाँ पे जो है सारी फोर्सेस ऑलरेडी आ चुकी हैं। हम बिल्कुल भी सेफ नहीं है अभी, और एम्बेसी की साइड से भी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, और बंकर्स बिल्कुल सफोकेटेड है, लाइट्स कुछ भी नहीं है, खाने का भी कोई सिस्टम नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी में आप हैं, क्या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इस बात की को सुनिश्चित नहीं कर रहा कि खाना आप तक पहुंचे? नहीं, कोई सोल्यूशन हमें नहीं दिया गया इस चीज के लिए, हमें खुद से ही सब कुछ करना पड़ रहा है।
पूजा, कितने लोग हैं फिलहाल वहां पे आपके साथ? आई थिंक 500 अप्रॉक्स। 500 लोग आपके साथ हैं। क्या आपको बताया गया कि हाँ किस जी। बॉर्डर पर आपको पहुंचना है और बॉर्डर जहां पर आप हैं वहां से कितना दूर है? बॉर्डर हम एक्चुअली कीव में है और बॉर्डर हमसे यहाँ से 500-600 किलोमीटर इससे भी ज्यादा दूर है, तो हम यहाँ से कैसे पहुंच सकते हैं? और सब हमें यही बोल रहे हैं कि अपने रिस्क पे जाओ, बट वो हमारे लिए सेफ नहीं है और एम्बेसीज भी कुछ भी नहीं कर रही हैं अभी तक। जी पूजा, मैं आपके साथ साथ हमारे साथ चित्रांश भी मौजूद हैं, जो चित्रांश बता रहे हैं कि उनके साथ 1000 के आसपास जो छात्र हैं मौजूद है। चित्रांश, बताइए जरा कि भारतीय सरकार की तरफ से एक पूरी लिस्ट जारी की गई थी अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स की, जो कि वहां पर यूक्रेन के अंदर अलग अलग जो इलाके हैं वहां के छात्रों के रेस्क्यू के लिए सहायता करेंगी। क्या वो लिस्ट आपके पास पहुंची है चित्रांश? हेलो सर। चित्रांश, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सर मैं दिख रहा हूँ आपको? आप मुझे दिख रहे हैं कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। चित्रांश, मुझे बताइए कि जरा कि भारत की तरफ से एक पूरी लिस्ट जारी की गई थी कि यूक्रेन में जो छात्र फंसे हुए हैं उनकी सहायता की जाए, अलग अलग रीजन के हिसाब से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी। क्या वो लिस्ट पहुंची है आप तक? नहीं सर, हमारे पास कोई ऐसी लिस्ट नहीं हुई है अगले 4 दिनों। जी, कोई लिस्ट नहीं। पूजा, क्या आपको जानकारी है इस लिस्ट की? नहीं, हमारे तक किसी ने कांटेक्ट करने की ट्राई नहीं किया अभी तक। हाँ। पूजा, अभी हम लोगों को जानकारी में ये भी आया कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वो वहां मौजूद भारतीय छात्रों से फॉर्म्स भरवा रही हैं ताकि इवैक्यूएशन में उनको सहायता मिल सके। ऐसा कोई फॉर्म आपसे भरवाया गया? हम एटलीस्ट 15 to 20 फॉर्म्स ऑलरेडी भर चुके हैं, बट उनका अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। वो फॉर्म्स किसने भरवाया? यूनिवर्सिटी ने भरवाया आपसे? यूनिवर्सिटीज ने, इंडिया से एम्बेसीज ने फॉर्म भेजे हैं, हर काइंड के फॉर्म हमारे पास आ रहे हैं। स्टेट जो है वो भी फॉर्म हमें भेज रही है, हम वो भी भर चुके हैं ऑलरेडी। कीव के बारे में पूजा, ये भी सूचना है कि वहां पर जो सुपरमार्केट्स हैं, एटीएम्स हैं, वहां पर खाना खत्म हो चुका है, लोग स्टॉक कर रहे हैं उसकी वजह से, और एटीएम्स भी कई जगह बंद हो चुके हैं। ऐसा है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। सब कुछ, एटीएम्स, बैंक सब बंद है और सुपरमार्केट्स के आगे बहुत लंबी लंबी लाइंस हैं। तो आपकी परिवार से अगर कोई बात हुई तो क्या किसी परिवार, क्योंकि काफी परिवार ऐसे हैं जो कि भारत में, दिल्ली में इंडियन एम्बेसी के बाहर मौजूद है और बात लगातार कर रहे हैं, किसी फैमिली मेंबर की, एम्बेसी के किसी ऑफिसर से कोई बात अभी तक हुई है पूजा? वो हमारी उनसे ऑलरेडी बात हो चुकी है, बट वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते जबकि जब तक हमारे पास एम्बेसीज नहीं आएंगी, जी। वो वहाँ पे इंडिया से भी नहीं कर सकते हैं।